जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हुआ जो महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो हमने रूल बना लिए हैं, 5 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन जीरो है तो इनसिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता, नॉन सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता, दैट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंट। क्लियर है, जानते हो आप। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट होगा पक्का, ठीक है, ये भी आप समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आगे स्टार्ट होती है कि अगर कोई मेजर्ड क्वांटिटी है जिसमें कि डेसिमल नहीं है, कोई मेजर्ड क्वांटिटी है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें नहीं पता कि ये आपने मेजर करा है या यूनिट के कन्वर्जन से आया है। क्लियर। तो अब यार ये कन्फ्यूज़न हो गया। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन बनाया। क्या कोई भी चीज़ मेजर करूँगा मैं ऐसे लिखूँगा a इंटू 10⁻⁵ और केवल a बताएगा, ओनली a विल डिफाइन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सही। और a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 10, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाया मैंने, सही। इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो ये लिखने का सही तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये पहले बताया तो आपने, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर। अब रूल नंबर 4 पे आ जाओ। अगर डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, है ना। डेसिमल लगा दिया तो ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। डेसिमल नहीं था तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थे, ठीक है। अगर डेसिमल लगा हुआ है तो और नंबर 1 से कम है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में जितने ज़ीरोज़ होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 5, अगर कोई नंबर 1 से कम है, इफ़ ए नंबर इज़ लेस देन 1, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में जितने ज़ीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। क्लियर, नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर। तो इसके अंदर ये सिग्निफिकेंट हुए 5, ये वाला रूल नंबर 2 के हिसाब से और ये वाला रूल नंबर 4 के हिसाब से। इतने रूल्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा 2 रूल और हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल है। जैसे आपने 3 नंबर ऐड कर दिए, अब ध्यान दो, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होगा। आपने ऐड कर दिए, फाइनल आंसर ये आ गया। अब फाइनल आंसर कैसे डिसाइड होगा? फाइनल आंसर इस बात से डिसाइड होगा कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। आप देखो डेसिमल के बाद इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, केवल डेसिमल के बाद देखना है, और इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आंसर विल हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट मिनिमम। अगर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होता तो 2 पे राउंड ऑफ करते, तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ का रूल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता है, 5 से बड़ा होगा। देखो ये 5 से बड़ा है तो मैंने इसको बढ़ा दिया, ये 9 है, ये 8 है, तो मैंने इसको 9 कर दिया। अगर ये 5 से छोटा होता, 9 की जगह पे 5 होता, 4 होता, तो मैं इसको एज इट छोड़ देता, ठीक है। राउंडिंग आपका अलग रूल है उसका। तो प्लस माइनस का रूल समझ में आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल लिखा है मैंने, देखो रूल, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यही डिसाइड करेगा। सही, पढ़ लीजिएगा एक बार, मेरी वॉइस भी होगी, सुन लीजिएगा। रूल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, अब जैसे मान लो मैंने 3 नंबर्स को डिवाइड किया, डिवाइड किया, आप पहले सॉल्व कर लो, जितना आता है सॉल्व कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में उसे लिख लो, लिख लिया आपने, सही। अब आप देखो इसके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, मतलब 3 रूल करेगा। डेसिमल के बाद नहीं करना है, यहाँ पे टोटल देखना है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे, यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे। आंसर विल हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, फाइनल आंसर विल बी डिसाइडेड बाय, देखो यहाँ लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम इट्स कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अप्लाई राउंड ऑफ, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो 9.21 आ गया, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया 9.22, सही है, ठीक। तो ये हमारा एक वीडियो बन गया